खासकर यूरिया जैसी नाइट्रोजन वाली खाद की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। रिसर्च के मुताबिक बढ़ती खाद लागत आने वाले 15 महीनों तक खाने पीने की चीजों को महंगा कर सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कम आय वाले और विकासशील देशों पर। अब सवाल कि इतनी तेजी आई आखिर क्यों? दरअसल खाद बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है, लेकिन युद्ध और तनाव के कारण इसकी सप्लाई प्रभावित हो गई है और सबसे बड़ा झटका यहीं से आया है, होर्मुज से, जहां से दुनिया का करीब 1/3 यूरिया एक्सपोर्ट होता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो सप्लाई सीधे रुक जाती है और कीमतें उछल जाती हैं। ताजा आंकड़े देखें तो पश्चिम एशिया में यूरिया की कीमत 76% उछलकर $850 प्रति टन तक पहुंच गई है और अमेरिका में यूरिया 50% महंगा हो गया है और डीएपी खाद भी 13% तक बढ़ चुकी है। यानी खेती की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसका असर अब फसलों पर दिखने लगा है। फ्रांस में गेहूं की लागत 139% तक बढ़ी तो अमेरिका में मक्के की खेती का खर्च भी उतना ही ऊपर पहुंचा। ब्राजील में सोयाबीन की लागत भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, खाद के वायदा कारोबार में 490% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि असली सप्लाई 15% घटी है। यानी बाजार में घबराहट साफ दिख रही है। जानकारों का कहना है कि हालात इस बात पर निर्भर करेंगे कि होर्मुज का रास्ता कब खुलता है और गैस खाद उत्पादन कब सामान्य होगा। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि कुछ बड़े उत्पादक देश इस सीजन के लिए पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन ये साफ है कि अगर ये संकट लंबा खींचा तो खेत की लागत बढ़ेगी, फसल महंगी होगी और आखिरकार आपकी थाली पर सीधा असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या हालात जल्दी सुधरते हैं या फिर महंगाई की ये लहर और तेज होती है।